हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपको पता लग ही गया था कि एक अच्छी सी दावत हुई थी हमारे घर, तो उस दावत को मैंने कैसे मैनेज किया, उसकी कैसे तैयारी शुरू की, ये सब मैं इस व्लॉग में बताऊंगी। मैं एक व्लॉग अगर बना रही थी कि जिसमें कैसे दावत हुई, कैसे जिसमें सारी रेसिपी भी ऐड कर रही थी, तो बहुत लंबा बन रहा था। तो उस वजह से फिर मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। एक में मैं सारी आपको रेसिपीज़ दी हैं और दूसरे में जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन किया, मैनेज किया है घर की सारी चीज़ें, वो मैंने बता दी हैं। सबसे पहले जो मैंने किया था, शाम में ये काम मैंने कर लिए थे, सफाई सुथराई के, बेडशीट वगैरह चेंज किए। जो साथ वाला हमारा कमरा था, हम जो गेस्ट रूम था, उसको मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह ये आपके सामने चेंज की हैं। और इधर मैं वैक्यूम कर दूँगी क्योंकि कल मैं आंटी के आने का इंतज़ार नहीं करूँगी क्योंकि सुबह बिज़ी टाइम होना था और अगर मैं आंटी के साथ सफाइयाँ करवाने पर लग जाती तो खाना लेट हो जाना था। तो इस वजह से मैंने एक दिन पहले ही ना सारी सफाई सुथराई खुद कर ली है। और अब मतलब बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दिया, वैक्यूम कर दी, डस्टिंग वगैरह कर दी और बस कमरा रेडी करके ना बिल्कुल बंद कर दिया था जो हमारा गेस्ट रूम था, क्योंकि भाई और भाभी को हमने ये वाला कमरा देना। तो ये कमरा ना मैंने सारा रेडी करके ना रात में ही बंद कर दिया था, क्योंकि अगर ये खोल ही रखो ना बच्चों के साथ तो उन्होंने चीज़ें ला ला कर इसी कमरे में बैठ के खानी होती है और वो कालीन और हर जगह का हाल बुरा हो जाता है। उसके बाद जी मेरे बच्चे आ गए थे मेरी हेल्प के लिए, तो उन्होंने प्रॉपर मेरा साथ दिया है। साथ साथ जितना मैंने वैक्यूम किया है ना उतना ही मानू ने भी किया है। इसके लिए तो हमने एक स्पेशल झाड़ू भी रखा हुआ है। आर्टिफिशियल वो झाड़ू मिलता है, मैं आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी मेरे पास वीडियो नहीं है, वरना मैं इसी ब्लॉग में डाल देती। वो जैसे हम झाड़ू देते हैं ना उसी तरह के, लेकिन उसके सारे ना वो प्लास्टिक टाइप का, बच्चा आराम से देता रहता है। तो जितना टाइम हम सफाई करते हैं ना उतना टाइम में उसके पास ये झाड़ू होता है या ये वैक्यूम क्लीनर होता है। तो जी उसके बाद ये है अगली मॉर्निंग का दिन। मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ना कॉर्न बॉयल होने रखे थे, क्योंकि आपने मेरी रेसिपी में देखा था कि रशियन सैलेड और किसमें सूप में मैंने कॉर्न डाले। तो सबसे पहले मैंने कॉर्न रख दिए थे साइड में बॉयल होने, बस पानी डाल के। और साथ में बना रही हूँ अपना और इनका नाश्ता। बच्चे अभी सोए हुए थे, मैं तकरीबन 9 बजे उठ गई थी। बल्कि ऐसा समझें कि मुझे पूरी रात ना वक्फे से नहीं आँख खुलती रहेगी, ये ना मैं लेट हो जाऊँ और खाना सही टाइम पे बने ना, इस चक्कर में मुझे नींद भी प्रॉपर नहीं आई। पता नहीं सबके साथ ही, मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसा होता है कि जब कोई काम करना हो या कोई फंक्शन हो घर में या कोई दावत हो तो आपको नींद नहीं आती मैनेजमेंट के उस चक्कर में। मुझे पता नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, सही होगा कि नहीं होगा। तो इस चक्कर में मेरी भी ना रात बार बार आँख खुलती रही है। खाना मैंने सिंपल सा ही नाश्ता बनाना है अब, क्योंकि साग बना हुआ था और साग के साथ ना पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से बस मैंने अपना और इनका पराठा बनाया है। बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, इनके सोए सोए ना मैंने अपने आधा काम ख़त्म कर लिया था। कपड़े वगैरह भी जो प्रेस करने थे और जो रशियन सैलेड वो भी मैंने उनके सोए से बना ली थी। और अगर उठ भी जाएंगे तो आज टेंशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों इन्होंने ना कॉर्न शौक से खा लेने, तब तक कॉर्न हो जाने बॉयल। तो हमारा पराठा भी तकरीबन हो गया है एक रेडी। तो जी उसके बाद ये से क्या कहना चाहिए, वो एक्चुअल नाम मेरे जहन में आया है। ये मेन्यू स्टिक टाइप थी, मतलब हर डिश का नाम ना मैंने एक स्टिक पे पेस्ट करके और वो मेन्यू कार्ड टाइप ना मतलब उस डिश के एंड पे लगाया हुआ था। बस ऐसे ही डेकोरेशन के लिए मेरे जहन में आया तो मैंने बना लिया। तो जी मानो को सबसे पहले मैंने तैयार किया कि हाजिक अपने बाबा साथ कहीं बाहर काम से गया होता, तो ये तैयार होके ना कौन खा रही है। और उसके बाद हाजिक आया, इसको मैंने नवाले बना के दिए। तो ये खाना खा रहा था, ये उठ उठ के ना जा रहा है टीवी के पास, और ये मैंने एक दफ़ा खाया, बाकी काम ना ये मिन्हा करेगी। ये अपने भाई को मना मना के ला रही है। तो इस टाइम दोनों बहन भाइयों को ना एक दूसरे पे काफ़ी प्यार आ रहा था, क्योंकि हाजिक तकरीबन 1 घंटे बाद ना बाहर से आया है और मिन्हा जिस टाइम की उठी है ना अकेली खेल रही थी। तो अब जब भी भाई आया ना तो भाई से लाडियाँ हो रही हैं इसकी। अच्छा, ये भी मिन्हा की मर्ज़ी है कि उसे चेयर पे बैठने दिया, वरना हमारे घर 2 सेम हमने चेयर रखी हुई हैं। इसकी दिल चाहता है तो ये एक पे भी उसको बैठने देती है, वरना एक पे बिठा देती है। और आज बड़ी मेहरबान हो रही थी, दोनों पे ही ना उसको बैठने दिया, कभी इस पे बिठाई थी कभी उस पे। तो जी ये वो बिरयानी का क्लिप है, जब मैंने ना सारी चीज़ें डाल के ढक के रख दी थी। मैंने उसके मसाले की ना एंड का जो कलर था, टेक्सचर था, वो आपको दिखाया नहीं था। जो कुकिंग वाला मेरा व्लॉग है लास्ट, उसमें तो मैं इसमें ऐड कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि जब सारे मसाले हल हो गए थे ना बिरयानी के, तो उसका कुछ ऐसा सा कलर आया था और ऐसा मसाला आया था। बस मैं 5 मिनट दम पे दूँगी और इसकी आँच ना बंद कर दूँगी। उसके बाद जी मैं आ गई थी टेबल डेकोरेशन की तरफ।
तो इस तरह मैंने फेरी लाइट से जो होती है फैंसी लाइट, उससे पूरा टेबल जो है उस इर्द गिर्द टेबल के वो लगाई थी। इधर मैंने टेप लगा दी थी लोशन, और रास्ते में मैंने दरमियान में मैंने सारी जो फूलों की पत्तियाँ वो बिखेरी थी, और ऊपर मैंने जो ही प्लास्टिक शीट हम घर पे आम यूजुअल इस्तेमाल करते हैं वो डाल दी थी। और एक मैंने फूलों का बुके मंगवाया था दूल्हा दुल्हन के लिए कि उनका वेलकम हाजिर को कहूँगी कि वेलकम के तौर पे उन्हें दे दे। और छोटे जो टेबल था जो छोटा जिस पर चाय वगैरह सर्व करनी थी, उसके भी शीट उतार के नीचे मैंने इस तरह जो है क्या फूलों की पत्तियाँ बिछा दी थी। उसके बाद मैंने भी अपना चेंज वेंज कर लिया था। मेहमान पहुंच चुके थे। मेहमान जिस टाइम आया उस टाइम बस मैंने सूप को लास्ट मतलब डन करके हल्की आंच पे रख दिया था आस्ता आस्ता पकने के लिए। और सारे लोग कह रहे थे कि हमने ना पानी पीना है, लेकिन फिर मैंने जो है आधो जो कप ग्लास थे उसमें जूस सर्व कर दिया और आधो में पानी के, जिसने जो लेना हो वो ईजी ले ले। जूस और पानी वगैरह पीने के बाद सर्व करने के बाद सूप की बारी आई थी। सूप की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी थी, तो बहुत अच्छा सूप बना था। तो इसके बाद हमने सूप सर्व किया। सबसे पहले जैसे ही वो पहुँचे चाय का टाइम था और हाजी के मसाले डालने की एक्टिंग देखें, सारा मसाला इसने आज ही डाल लेना है। तो जी इसके साथ मैंने सॉसेस सर्व किए थे, और सॉसेस की भी रेसिपी मैं आपको 1-2 दिन में ना ज़रूर दे दूँगी कैसे मैंने इसके सॉस बनाए थे। और सूप के बाद फ़ौरन हो गई थी चाय की सर्विंग। चाय के साथ थी ये 2-3 लवाजमात। जो जी चाय के शौकीन हैं, चाय लवर हैं, वो ना चाय स्किप नहीं कर सकते, और मेरे दोनों भाइयों को चाय बहुत पसंद है। तो इसके साथ मैंने शाम की चाय भी सर्व कर दी थी। तो अम्मी और अब्बू नहीं आए थे, बाकी सारे मेरे बहन भाई और भाभी आए थे। इधर मिन्हा और हाजिक ने अपनी खाला के साथ अच्छी तरह इंगेज उन लोगों को किया हुआ है। कुछ कलरिंग कर रहे हैं, मामी और खाला को लेके बैठे हुए। और हाजिक की तो आप आगे जाके ना आप गेम ज़रा देखिएगा। ये जो टीवी पे गेम्स देखता है ना, वही सारा जो है ना वो खेलता है। तो अपनी खाला के साथ वही खेलने लगा हुआ था। ये मैंने गोली मार दी। मैं छुप रही हूँ। मिस्टर मीट मुझे मत मारे प्लीज। अभी वो फैन से बाहर गई है, ऊपर जाके एक और ये मोथ था। ये देखो इसमें कलर कर। क्या खेल रहे हो? मम्मी ने कलर की डिब्बी शेड दी है ना। अच्छा खेल लो। ये देखो मिला कलर क्या कौन सा लेना है? ब्राउन ले लो। ब्लू लेना है। तो जी उसके बाद तकरीबन 10 बजे के टाइम खाना जो है हमारा सर्व हो गया था। खाने में तमाम डिशेस थी जिनकी सारी जो है रेसिपीज़ वगैरह आप लोगों को पता है कि मेरे व्लॉग में हैं लास्ट में। तो तकरीबन सारा कुछ ही ना अच्छा बना था और सबको पसंद आया था। तो जी मैंने हांडी के साथ ना, ये हांडी के साथ मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आई थी कि इसके साथ ना वो जो मीठे नरम वाले ताफ्तान टाइप नहीं मीठी सी नान होते वो अच्छे लगेंगे। तो मैंने ना इनसे कह के वो मंगवाए थे, और साथ कोल्ड ड्रिंक में मैंने क्या सर्व किया था, जो वाइट वाली 7 अप होती है वो। तो ये जी हमारे ताफ्तान भी इस टाइम गरम गरम पहुंच चुके थे, और खाना बस अब स्टार्ट होने की बारी है। जी खाना वाना खाने के बाद खीर सर्व हुई थी, और उसके बाद मैं आपको किचन के हालात दिखा रही हूँ कि क्या हो गए थे। सारा ही बर्तन धोने वाले, लेकिन थैंक्स टू माय सिस्टर जिसने सारे बर्तन धोए। मतलब मेरे मना करने के बावजूद, आपने कहना कितने शौक से बता रही है मेहमानों से बर्तन धोना, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद उसने कहा कि नहीं मैं धोती हूँ। तो जी ये थोड़ा सा रिव्यू भी ले लेते हैं। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। उसके बाद जी मामू लाए थे गिफ्ट अपने दोनों भांजे और भांजी के लिए। तो वैसे तो खाने की भी चीज़ें ना, लेज़ और इस तरह की चीज़ें जिससे ये लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, ये लाए थे और आराम से ना आते सारी ने पकड़ा दी, जो कि खाना खुलने तक इन्होंने सर्व भी खा भी ली थी दोनों बहन भाइयों ने। तो जी हाजिक की बारी, और सब ना इधर मेरे को मजाक उड़ा रहे थे कि मूवी बनाने के लिए कितना आराम से बैठा हुआ है। और ये मिन्हा आ गई है। अब मिन्हा भी अपनी डॉल लेगी, और अच्छा रात सोने तक ना ये उस डॉल्स को लेके फिरती रही है, खेलती रही है, और बस सोने के टाइम इसने छोड़ी है।
तो जी ये वो दावत थी कि जब से मैं हैदराबाद आई थी ना इनकी शादी के बाद, तो मैं सोची थी ये आएंगे तो ये करूँगी, ऐसा करूँगी, ये बनाऊँगी। अल्लाह मियाँ का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। इसके साथ ही आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।